Good morning, 11th class. I hope you all are good and safe. Today we are studying golden rules of 11th class accountancy. So first of all, you know about that debit and credit. So before you know about that debit and credit, you must know about golden rules of accountancy. So first of all, golden rules of accountancy. There are three rules of golden rules. First is real account, second is personal account, and third is nominal account. So what is the real account? Because it under the golden rules, because we have three golden rules: real account, personal account and nominal account. So first of all, real account, the rule is debit what क्या आया comes in. हमारे पास क्या आया, that is debit what comes in. Now credit means what goes out, क्या गया, जो हमारे पास आएगा comes in, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. What goes out, that will be credited. So applicable, where is applicable rule? Means to all assets, means to all asset of our business. So first of all, like cash, like you are using cash in daily basis, then we will debit it because it is our asset. Land and building, आपके पास कोई बिजनेस की बिल्डिंग है खुद की, या आपके पास कोई लैंड है, तो वो क्या होगी, असेट होगी. क्या आएगी, असेट होगी. अगर वो आएगी व्हाट कम्स इन, अगर वो आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. अगर वो जाएगी, अगर सपोज कैश चली गई, अगर सपोज कैश चली गई तो उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे. तो यहाँ पर ध्यान रखना कि रियल अकाउंट इट्स प्रॉपर यूज फॉर ऑल द असेट्स, all the assets like cash, land and building and plant and machinery. We are talking about plant and machinery. Like अपने पास कोई बिजनेस है, उसके अंदर अपनी मशीनरी है, तो it's our asset, it's our asset, then it will be debited अगर वो बिजनेस के अंदर आएगी. Suppose हमारे पास एक मशीनरी थी, हमने उसको 5 साल यूज किया, उसके बाद क्या कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया. तो अब आपको सर एक बार ही तो आई, जब आई तो मैंने क्या करा, उसको डेबिट करा, और जब वो गई तो मैंने उसको क्या करा, क्रेडिट करा. तो मशीनरी का मतलब क्या है कि जब हमारे पास आएगी वो, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब जाएगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो ध्यान रखना कि ये रूल मेनली एप्लीकेबल होता है असेट पर, बिजनेस के असेट पे. लाइक आपके पास कोई बिजनेस में है, फर्नीचर का काम है आपका, पर फर्नीचर आपकी एसेट नहीं होगी, वो गुड्स होंगे. ध्यान रखना, क्योंकि वो आपने उसको परचेज करा है फॉर रीसेल के लिए. तो जिसका अपन बिजनेस कर रहे हैं, इट इज नॉट आवर एसेट. उस बिल्डिंग पे, जिस बिल्डिंग पे अपन बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज आवर एसेट. तो वो हमारी एसेट होगी, वो हम डेबिट करेंगे, और जब हम उसको सेल आउट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ब्रीफली एक्सप्लेन द रियल अकाउंट. What comes in, that will be debited, what goes out, that will be credited, and this rule will be applicable for all the assets of like cash, land and building and plant and machinery. Now I am talking about the second rule, personal account. यहाँ पर एक नाम है पर्सनल. अपन कहते हैं रियल लाइफ के अंदर कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ है. तो हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, मेरी खुद की बात करता हूं, मैं कहता हूं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स माय पर्सनल लाइफ. दैट मीन कि आप पर्सनल बंदे की बात कर रहे हो, पर्सनल पर्सन की बात कर रहे हो. तो ये आपको बता दूं कि डेबिट द रिसीवर, एक रिसीवर कौन होगा, या तो कोई पर्सन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, या आर्टिफिशियल पर्सन होगा. आप जैसे वोडाफोन कंपनी की बात करते हो, या कोई कंपनी की बात करते हो, वो एक आर्टिफिशियल है. क्या है, उनका नाम तो है बट आर्टिफिशियल है. आप वहां पर क्या लिखते हो कि मैंने वोडाफोन कंपनी में पेमेंट करी, तो वो जो नाम आया वो क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन. क्या था, आर्टिफिशियल पर्सन. तो आपने जब वोडाफोन कंपनी का नाम लिया, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हम खुद, लाइक इंडिविजुअल मैं लिख देता हूं सौरभ, तो मैं खुद हो गया, ये दैट इज इंडिविजुअल. जो रिसीव करेगा, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट. देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है, और रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है. तो इस रिसीवर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और गिवर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. इट मींस क्या हो गया, एप्लीकेबल फॉर पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव अपन बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो कई बार अपन रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपना, तो रिप्रेजेंटेटिव का भी नाम यहाँ पर यूज हो सकता है. तो मैं आपको शॉर्ट बताना चाहता हूँ इसको समझने के लिए कि यहाँ पर पर्सन की बात होगी. बस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया असेट की बात होगी, और यहाँ पर बात किसकी होगी, पर्सन की होगी. और जब पर्सन की बात हो तो यहाँ पर ये रूल आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मतलब रिसीवर को क्या करो, डेबिट करो, और गिवर को क्या करो, क्रेडिट करो. सो हियर इज द applicable for person, artificial person,
रिप्रेजेंटेटिव पर्सन लाइक अमन। अमन एक नेम है, क्या है? अमन एक नाम है। उस नाम को मैंने डिनोट किया, जैसे यहाँ मैंने सौरभ लिखा, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा? सौरभ लिखा, तो ये एक नाम था, तो उसको मैंने क्या करा? पर्सन के नाम से कर दिया डिनोट, क्योंकि पर्सन है भैया, यहाँ पर अमन नाम आएगा। दूसरी बात, राम एंड सन्स कोई कंपनी का नाम। अब मैंने आपको बताया ना, किसी का सन्स का नाम कोई बिजनेसमैन की फर्म है, उसका नाम है, तो राम एंड सन्स, ये भी क्या है? नाम है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो माइंड में बिठा लीजिए, अगर आपने अकाउंटेंसी का ये ध्यान रखना है कि डेबिट किसे करें और क्रेडिट किसे करें, तो ये गोल्डन रूल बता देना। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो रियल अकाउंट है ऑल असेट पे लगता है, और जो पर्सनल अकाउंट है अपना कौन से पे लगता है? पर्सन पे, आर्टिफिशियल पर्सन पे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पे लगता है। राम एंड सन्स आ गया, बैंक अकाउंट। अब बात आ गई एसबीआई। आप एसबीआई को पेमेंट करते हो तो वहां पर किसका नाम आता है? एसबीआई का। तो वहां पर एक बात आ गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट एसबीआई आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब आप पूछोगे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि आप अभी बेसिक समझिए 11th क्लास का कि बेसिक क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चीज थी सर, टर्म्स की बात करेंगे, वो मैं पूरा लेक्चर आपको टर्म्स भी दूंगा कि हर एक टर्म्स के क्या मीनिंग होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप ये भी पूछोगे सर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ये भी मैं आपको जब टर्म्स बताऊंगा तो मैं आपको रिवीजन या रिपीट कर दूंगा उस टाइम, बट आपको वैसे शॉर्ट पता। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब होता है बकाया खर्चे, बकाया खर्चे। प्रीपेड मतलब होता है एडवांस में खर्चों की पेमेंट कर देना। जैसे आप रिचार्ज कराते हो तो पहले बैलेंस आता है या रिचार्ज कराते हो? पहले आप क्या करते हो? रिचार्ज कराते हो। तो प्रीपेड पहले पेमेंट कर देनी खर्चे की, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा हो गया पर अभी पेमेंट नहीं करी, मतलब बकाया खर्चे, मतलब बकाया खर्चे। तो ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी जो एक खर्चा है, सैलरी क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है सैलरी, ये वाला। आउटस्टैंडिंग का मतलब करता है बकाया, बकाया हमारे खर्चा हो चुका है पर पेमेंट नहीं करी है मैंने अभी। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि मैंने पहले ही पेमेंट दे दी है, उसके बाद खर्चा होना है, ठीक है ना। जैसे आप कोई रिचार्ज कराते हो तो खर्चा हो चुका होता है, उसके बाद आपके क्या आता है? अकाउंट में पैसे आते हैं। सो दिस इज द आवर पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, थर्ड वन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो अपन ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, हमारे जितने भी खर्चे हैं, जैसे मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैंने 3 बंदे रखे हुए हैं अपने बिजनेस के अंदर, उनको क्या देता हूं? सैलरी देता हूं। लाइट जगती नहीं जगती बिजनेस के अंदर, उनको मैं क्या देता हूं? बिल पे करता हूं गवर्नमेंट को, तो मेरा खर्चा है, क्या है? खर्चा है। तो खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट। और मेरे कोई लॉस हो जाता है तो उसको भी क्या करेंगे? डेबिट। तो ये सारी चीज क्या होगी? डेबिट होगी बेटा, डेबिट। ध्यान रखना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी मेरे बिजनेस का खर्चा है, जो भी मेरे बिजनेस का लॉस है, उसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, ठीक है। इसलिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। और ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन या कह सकते हैं प्रॉफिट, जो भी मेरे को बिजनेस में इनकम आएगी उसको मैं क्या कर दूंगा बेटा? वहां पर देखिए, इधर देखने की जरूरत नहीं, जो रूल समझा रहा हूं वो समझिए कि ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट कर देंगे। तो ध्यान रखना कि जो भी मेरे बिजनेस के अंदर खर्चे होंगे उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट। जो भी मेरे बिजनेस के अंदर लॉस होगा उसको भी क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और ऑल इनकम और प्रॉफिट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अब एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड प्रॉफिट, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया एज आई डिस्कस्ड अबव about the nominal account. What will be the nominal account? What will be the role of a nominal account? So here like salary is over expenses बेटा, ध्यान रखना। as I discussed here, salary is over expenses। तो ये हमारा क्या है? expense है। expense की short form होती है EXP। क्या होती है? EXP। wages मैं पेड कर रहा हूँ, मेरी लेबर लगी हुई है, डेली वेजेस पे काम करते हैं वो, तो वेजेस भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। मैंने परचेज करा, अब आपको ध्यान रखना, अपन जब कुछ परचेज करते हैं तो वो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा?
फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो एक बार ही खर्चा होता है कि नहीं होता? होता है सर, होता है, क्योंकि वो अपनी एसेट नहीं होती। कई बच्चे परचेज को एसेट मान लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि परचेज अपना क्या होता है? खर्चा होता है। क्या होता है बेटा? खर्चा होता है। तो इसको भी अपन क्या कहते हैं? एक्सपेंस होता है, अपना खर्चा होता है, क्योंकि ये रीसेल के लिए होता है, क्योंकि इससे अपन इनकम कमाते हैं, हमारा बिजनेस चलता है। तो ध्यान देना बेटा, सेल्स हमारी इनकम होती है, क्योंकि अभी जब परचेज करी तो हमारा एक्सपेंस हुआ, उससे हमें क्या आएगी? इनकम आएगी। तो सेल्स हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, हमने कोई यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड आ गया, तो यहाँ पर पता चल रहा है इनकम है। क्या है? इनकम है। यहाँ पर पता चल रहा है इनकम है, तो यहाँ रिसीव्ड वर्ड आती है, कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो इट विल बी क्रेडिटेड। सो इट्स आवर golden rules. First of all, real account as I discussed, debit what comes in, credit what goes out. एप्लीकेबल कहां पर होगा? ऑल एसेट पर होगा। ऑल एसेट कौन सी हो सकती है? कैश हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अगर वो आएंगी तो डेबिट करेंगे, जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे? डेबिटेड, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिटेड। और एप्लीकेबल कहां होगा? पर्सन पर होगा, आर्टिफिशियल पर्सन पर होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर होगा। लाइक अमन एक नाम है, क्या है? नाम है। राम एंड सन्स एक फर्म है, बैंक अकाउंट एक नाम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना एक्सपेंसेस है। तो ये सारे क्या है? अपने खर्चे हैं, एक बंदे से रिलेटेड हैं। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, क्रेडिट एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉस, लाइक सैलरी, वेजेस, परचेज, सैलरी, कमीशन, रिसीव। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड हियर our golden rules. Okay, read it properly. If you have any type of doubt, you can ask me. I am giving you my number, then you can ask me anytime, because कि इसको समझना important है। अगर आप अकाउंटेंसी को समझना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। बस ये चीज आप समझ लीजिए, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, उसके बाद आपको अकाउंटेंसी नॉर्मल लगेगी। तो मैंने आपको ये तीन, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पर डिपेंड है, तो इसको रीड करना अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो पूछना, मैंने आपको एक एक चीज बता दिया, विद एग्जांपल बता दिया है। ओके, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।